आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर पर यूनिट वन हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने यूनिट वन नहीं देखी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आप उसको पूरी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट टू का चैप्टर वन। यूनिट टू का चैप्टर वन हमारा है सिनेमा अध्ययन की दृष्टियाँ एवं सिनेमा में यथार्थ और उसका ट्रीटमेंट और हाइपर रियल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @एकलव्य स्नातक वन के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, प्लस हमारे वेबसाइट पर बनाए हुए नोट्स आपको मिल। सिनेमा अध्ययन की दृष्टियाँ, सबसे पहले सिनेमा अध्ययन की दृष्टियों की बात करें तो जो सिनेमा अध्ययन की दृष्टियाँ हैं, इसको कहा जाता है कि पश्चिमी सिनेमा की तकनीकी की दृष्टि से निरंतर प्रयोग करता रहा है। यानी पश्चिम में ज़्यादातर बदलाव हुए सिनेमा को लेकर, इसकी दृष्टियों को लेकर सबसे ज़्यादा बदलाव जो हुए वो पश्चिमी सिनेमा ने किए। सिनेमा अध्ययन के सिद्धांतों की बात करें तो जो पश्चिमी सिद्धांत है उसको हम डिस्कस करें तो वो तीन जो है वो सिद्धांतों पर आधारित है मुख्य रूप से। यथार्थवाद सिद्धांत, शास्त्रीयवादी सिद्धांत और शैलीबद्ध सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों पर हमारा जो सिनेमा है वो आधारित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जो सिनेमा के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आर्पेट सिद्धांत, रेट्रिक सिद्धांत, फेमिनिस्ट सिद्धांत, मार्क्सिस्ट सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। परंतु बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिक हमारा जो चलता है वो इन तीन सिद्धांतों के ऊपर ही सिनेमा चलता है, यानी यथार्थवाद, शास्त्रीयवाद और शैलीबद्ध सिद्धांत। तो इन्हीं को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में। तो यथार्थवादी सिद्धांत का मतलब क्या है? देखिए, यथार्थ का क्या मतलब होता है? वास्तविक दिखाना। जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही हमें दिखा दिया जाता है, तो वो यथार्थवादी है। यानी वास्तविकता को प्रदर्शित करना ही यथार्थवादी सिद्धांत का काम होता है। इसमें कैमरे के द्वारा कैद किए गए दृश्यों को यथासंभव हूबहू रखने का प्रयास किया जाता है। यानी जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वो हमें एज इट इज़ जो उसने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसी को हमें एज इट इज़ दिखाना चाहता है। मान लो कोई सीन उसने रोड साइड पर उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो उस सीन को वो एज इट इज़ दिखाना चाहता है, तो वो जो सीन कहलाएगा वो यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित सीन कहलाएगा। इसके अंतर्गत नायक नायिका साधारण चेहरे वाले सामान्य व्यक्तियों के समान होने चाहिए। यानी कि जो इसके अंदर हम नायक और नायिका का चयन करते हैं वो बिल्कुल इस तरीके के होने चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि नॉर्मल एक तरीके से जो व्यक्ति जीवन जीता है, जैसे उस कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है वो उस कैरेक्टर को बिल्कुल फॉलो करे। तो ऐसे नायक नायिका को हम इसका इसका जो है चयन करते हैं। इसके साथ साथ ऑन लोकेशन शूट करने की कोशिश की जाती है। यानी जिस लोकेशन पर वो चीज़ हुई है उसी लोकेशन पर उसका उसको जो है वो शूट किया जाता है, यानी इसे कहते हैं ऑन लोकेशन शूटिंग। तो ऑन लोकेशन ही उसको शूट करने की कोशिश की जाती है। यथार्थवाद सेट डिज़ाइनर के रूप में, यानी सबसे ज़्यादा जो यथार्थवादी सेट डिज़ाइनर जो हैं, ठीक है, जिनके सेट लगते हैं बिल्कुल वास्तविकता को प्रदान करने वाले सेट जो होते हैं, इसमें संजय सरदवाड़े का नाम सबसे प्रमुख है। ठीक है, इनके जितने भी सेट हैं वो यथार्थवादी सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। देखिए, यह सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत भी यथार्थवाद यानी वास्तविकता को दिखाने में माहिर है, वास्तविकता को ही दिखाता है यह सिद्धांत भी। परंतु ये फिल्म की प्रस्तुति को रचनात्मक ढंग से दिखाता है। यानी फिल्म में कुछ चीज़ों को बोल्ड करके या कुछ चीज़ों को रचनात्मक तरीके से, कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करके इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, इसके नियम पर इसमें जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भव्य सेट का, भव्य कथाओं का और मंजे हुए कलाकारों का, इनका इसके अंदर चयन किया जाता है, जिसके माध्यम से देखिए कहानी तो यथार्थ पर आधारित होती है, ठीक है, वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन कहानी को प्रदर्शित करने वाले जो कलाकार होते हैं इसके अंतर्गत वो मंजे हुए कलाकार होते हैं, यानी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिनको लोग अच्छे से जानते हैं, परिचित होते हैं। उन कलाकारों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। बड़े सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े सेट से यहाँ पर मतलब ये है कि आपको अ, जो यथार्थ जो शूटिंग लोकेशन है, ठीक है, उसको विशाल करके दिखाया जाता है, भव्य करके दिखाया जाता है। तो इसमें ये कहलाता है हमारा कौन सा? शास्त्रीय सिद्धांत। इसके बाद बात करते हैं हम शैलीबद्ध सिद्धांत के बारे में। शैलीबद्ध सिद्धांत क्या है? इसके अंतर्गत निर्देशक अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करता है, यानी जो उसकी रचनात्मक, जो उसकी क्रिएटिविटी है, इसको वो
उभार कर लेकर आता है मूवी बनाते समय। इसके साथ साथ वो मूवी के अंदर स्पेशल इफ़ेक्ट का प्रयोग करता है और स्पेशल इफ़ेक्ट के ज़रिए वो दर्शकों को बाँधने का काम करता है। दर्शकों को बाँधने का काम करता है, यानी दर्शक उस स्पेशल इफ़ेक्ट से, उसकी क्रिएटिविटी से मूवी के साथ जुड़े रहते हैं। यह यथार्थवाद के भ्रम को तोड़ने का काम करता है, यानी कहीं न कहीं ये यथार्थवाद को चैलेंज करता है। यथार्थवाद से कहीं न कहीं थोड़ा परे ले जाता है लोगों को। जैसा कि आपने देखा होगा 3D मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है? या फिर कुछ ऐसी फ़िल्में जो हैं जिसके अंदर इस तरीके की चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो बिल्कुल ही यथार्थवाद को, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि नॉर्मल लाइफ़ के अंदर ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को दिखाया जाता है शैलीबद्ध सिद्धांत के अंदर। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने एवेंजर सीरीज़ की मूवी देखी होगी, देखी है ना आपने? एवेंजर सीरीज़ की मूवी में क्या होता है कि वो एक रोबोट के अंदर एक आदमी होता है, उससे वो डील करता है। बड़े-बड़े अजीबो-गरीब चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाती है कि वो उड़ जाता है, उड़ने के बाद वो उस मशीन से वार कर रहा होता है, ठीक है? स्पाइडरमैन आपने फ़िल्म देखी होगी, वो कैसे दीवारों पे चिपक-चिपक के उछल-उछल के चला जाता है। तो इसके अंदर जो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, वो कहीं न कहीं मनुष्य को तो बाँध के रखती है, यानी सिनेमा की ओर तो उनको खींच के ले जाती है, वो देखकर काफ़ी मनोरंजनात्मक तो है, लेकिन अगर हम यथार्थवाद की बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो ये वास्तविकता पर आधारित ये चीज़ नहीं है। यानी सामान्य जीवन के अंदर ये चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, परंतु फिर भी हमें ये चीज़ें बाँधे रखती है, हमें ये चीज़ें मनोरंजन के तौर पर आकर्षित करती है। तो ये सभी चीज़ें जो आती हैं, किसमें आती हैं? शैलीबद्ध सिद्धांत के अंदर आती है। तो इन 3 सिद्धांतों के ऊपर ही जो हमारा सिनेमा है या सिनेमा की दृष्टियाँ जो हैं, वो टिकी हुई है। कौन-कौन से सिद्धांत हैं मैंने आपको बता दिए, शैलीबद्ध सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है और यथार्थवादी सिद्धांत है। इन 3 सिद्धांतों को मेनली या बेसिक, आप बेस कह सकते हो आपको, जो बेस है सिनेमा का वो इन 3 सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। इसके बाद बात करते हैं यथार्थ का ट्रीटमेंट। यथार्थ का ट्रीटमेंट देखिए यहाँ पर बुक के अंदर लिखा गया है, एसओएल की बुक के अंदर। यहाँ इस चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा। ट्रीटमेंट से यहाँ पर मतलब क्या है यथार्थ का? यथार्थ का ट्रीटमेंट से यहाँ पर जो मतलब है इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है कि देखिए, जो कोई भी विषय है, मान लो एक विषय दे दिया मूवी बनाने के लिए, ठीक है? मूवी पर जो विषय दिया गया है, उसी मूवी को 2 डायरेक्टर बनाते हैं। दोनों डायरेक्टर जो हैं वो अपने तरीके से अपने विचारों को, उनके काम करने का तरीका जो है वो सब कुछ अलग-अलग होगा। तो वो अपने तरीके से उस विषय का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? इसी को जो विषय को जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसको यहाँ पर यथार्थ का ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है। यानी सिनेमा में यथार्थ का ट्रीटमेंट, इसको ये नाम दिया गया है। सिनेमा में यथार्थ को देखने के लिए 2 धाराएँ काम करती हैं। देखिए, 2 तरीके की फ़िल्में मैंने आपको बताया था, एक व्यावसायिक फ़िल्में बनती है और दूसरी समानांतर फ़िल्में बनती है। व्यावसायिक फ़िल्में होती हैं जो कमर्शियल फ़िल्में होती है, और समानांतर फ़िल्में कौन-सी होती है? जिसमें जीवन का स्वाभाविक चित्रण दिखाया जाता है। यानी जीवन जैसा जिस किसी का मान लो जीवनी किसी की दिखाई गई है, तो वो समानांतर फ़िल्म है। किस प्रकार से जीवन का जो स्वाभाविक चित्रण है, इसके अंदर यथार्थवाद को प्रमोट किया जाता है समानांतर फ़िल्मों में। और व्यावसायिक फ़िल्में कौन-सी होती है? व्यावसायिक फ़िल्में, कमर्शियल फ़िल्में होती है जिसके अंदर यथार्थवाद से परे होके कुछ भी दिखा दिया जाता है। कॉमेडी हो सकती है, ठीक है? जितनी भी जो फ़िल्में हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एवेंजर्स मूवी है, स्पाइडरमैन मूवी है, ये सारी व्यावसायिक मूवी हैं। इनका काम पैसा कमाना है लोगों से, ठीक है ना? तो 2 तरीके की धाराएँ जो हैं वो हिंदी सिनेमा के अंदर देखने को मिलती है, एक व्यावसायिक और दूसरी समानांतर। यथार्थवाद हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। यथार्थवाद मैंने आपको बता दिया, जो जो भी वास्तविक रूप से हम जब देखते हैं, ठीक है? उसे हम कहते हैं यथार्थवाद। तो हमें वास्तविकता से परिचित कौन कराता है? यथार्थवाद सिद्धांत। यह निर्देशक की दृष्टि है जो कथा के साथ किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाए। मैंने अभी आपको बताया कि ये निर्देशक का काम है, यानी डायरेक्टर का मेन जो काम है विषय को लेकर, किस प्रकार से उस मूवी को डायरेक्ट किया जाए, किस प्रकार से उस विषय को लिखा जाए, किस प्रकार से उस विषय के ऊपर कलाकारों का चयन किया जाए। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये डायरेक्टर यानी निर्देशक डिसाइड करता है। तो इसी को कहा गया है ट्रीटमेंट, ठीक है? यानी कहानी के साथ किस प्रकार से कलाकारों का चयन करना है, किस प्रकार से शूटिंग लोकेशन का चयन करना है, ये सब कुछ काम किसका? निर्देशक का, जो कहलाता है कथा का ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए, यश चोपड़ा और अनुराग बासु, ये 2 ऐसे निर्देशक हैं। अगर हमें एक ही विषय पर काम करने के लिए बोले, तो इनको इस विषय पर काम करने का जो तरीका होगा, इनका भिन्न-भिन्न होगा, अलग-अलग होगा। अलग-अलग तरीके से ये उस विषय को जो है वो प्रस्तुत करेंगे। इनकी जो फ़िल्में जो होंगी, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ को प्रस्तुत करेंगी। ये सभी चीज़ें दर्शक भी भली-भाँति जानते हैं। दर्शकों को भी पता है कि अनुराग बासु की फ़िल्म जो होगी, वो किस तरीके से बनाई जाएगी,
और यश चोपड़ा की जो फ़िल्म होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी। भले ही इनको हम एक ही विषय दे दें, पर एक ही विषय पर ये अलग-अलग तरीके से मूवियों को डायरेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो ये कहलाता है हमारा क्या, ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी क्या है और हाइपर रियलिटी में सिनेमा का क्या प्रयोग है? देखिए, हाइपर रियलिटी का जो नाम आया था वो सबसे पहले जॉन बॉन्द्रिला ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया था? इसके अंतर्गत फिल्मों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह हमारे भीतर वास्तविक और अति वास्तविकता के अंतर को मिटा देती है। यानी हाइपर रियलिटी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा काम है जो हमारे अंदर वास्तविकता से बिल्कुल हमें परे कर देती है। लेकिन वास्तविकता से तो हम परे हो जाते हैं, परंतु उस चीज़ को जो हम देख रहे हैं, उस चीज़ से हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि हम उस चीज़ में अपने आप को हम उसके अंदर बिल्कुल ही ऐसा महसूस करते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविकता की, यथार्थवाद की, तो बिल्कुल हाइपर रियलिटी यथार्थवाद से परे है, सिरे से वो नकार देता है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे देखकर एक ऐसी वास्तविकता का आभास होता है, उसको किसको, हाइपर रियलिटी को। हाइपर रियलिटी को देखने के बाद वास्तविकता का ऐसा आभास हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल वास्तव में है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ होती नहीं है। पर फिर भी उसके भीतर रहकर एक नई दुनिया में होने का हमें आभास होता है। परंतु जो हाइपर रियलिटी के दौरान हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमें एहसास ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा हम एक नई दुनिया में आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है, ठीक है? पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। यही काम जो करता है वो हाइपर रियलिटी करता है, ठीक है? ये काम करता है हाइपर रियलिटी। इसमें तकनीकी का भरपूर प्रयोग करके एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए डिज्नीलैंड एवेंजर सीरीज। देखिए, इतना ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है कि आपको बिल्कुल एहसास ही नहीं होगा कि वास्तविक में ऐसा हो सकता है। आप उस चीज़ के अंदर बिल्कुल खो जाते हो। डिज्नीलैंड लैंड के जितने भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे, ठीक है? डिज्नीलैंड जो आपने देखा था, मिक्की माउस वगैरह, ये सब कुछ चीज़ आपने देखी थी, उससे आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा खो जाते हैं, खासकर के बच्चे बिल्कुल ही उसके अंदर डूब जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वास्तविक में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो उस हाइपर रियलिटी के कारण के दौरान उसमें जो तकनीकी का प्रयोग किया गया है, वो उसके अंदर बिल्कुल खो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आज आज मैं आपको बताता हूँ, देखिए छोटा भीम कैरेक्टर है। छोटा भीम कैरेक्टर वास्तविकता के अंदर एग्ज़िस्ट नहीं करता। लेकिन आज की दुनिया में छोटे भीम ने अपनी कहीं न कहीं एक नई पहचान बना ली है, एक नया अपना एक क्षेत्र उसने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो बच्चा है वो छोटे भीम से कहीं न कहीं परिचित है और वो इस चीज़ को नहीं पहचान पाता कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उस हाइपर रियलिटी के कारण के दौरान ही उसका जो वास्तविकता पे जो उसका विश्वास है वो कहीं न कहीं अलग-सा हो गया है, ठीक है? तो ये काम था हाइपर रियलिटी का, जिसका सर्वप्रथम जो यूज़ किया था वो जॉन बौद्रिला ने किया था। एवेंजर सीरीज़ है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एवेंजर्स मूवी जितनी भी है, ठीक है? स्पाइडरमैन है, मैंने अभी आपको बताया था। ये सारी मूवीज़ जो हैं वो क्या बताती हैं? ये हाइपर रियलिटी को बताती है। हम इस मूवी को देखकर बंधे तो रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वास्तविक नहीं है, ठीक है? वास्तविक जीवन में एग्ज़िस्ट ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं। तो हाइपर रियलिटी का काम मैंने बता दिया आपको, सिनेमा में क्या काम है, ठीक है? तकनीकी का भरपूर प्रयोग करके एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण करना। तकनीकी का भरपूर प्रयोग करके एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण करना, इसका काम है, हाइपर रियलिटी का काम है हिंदी सिनेमा के अंदर। और हाइपर रियलिटी क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है ख़त्म हो जाती है और जितने भी इस चैप्टर के अंदर टॉपिक थे वो हमने अच्छे से कवर कर लिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी यूनिट 2 के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।